बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और उसके तमाम जो हैं वो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हमारे सीख कबाब ना टूटेंगे ना गिरेंगे। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गोश्त ले लेना है। गोश्त को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर आपने कीमे वाली मशीन से निकालना है और उसके बाद उसको धोना नहीं है आपने। ये सबसे एक अहम इसकी ट्रिक है। अगर हम कीमा करवाने के बाद फिर उसको वॉश करेंगे तो उसके सारे जो वो रेशे हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे, रुई की तरह बिखर जाएंगे। इसलिए कबाब जो है वो जुड़ता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने गोश्त को वॉश करने के बाद कीमा निकालना है और उसके बाद आपने इसको वॉश नहीं करना है। और मैंने ये गोश्त जो है वो ये ले लिया है, उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी चर्बी जो थी वो उसके साथ ही अटैच थी। कीमा निकालने के बाद अब मैं इसके अंदर से सारा जितना इसका पानी है वो उसको मैं निकाल दूँगी। ये मैंने बाउल ले लिया है। इस तरह से आपने एक गोल सी बॉल बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद इसको ज़ोर से इस तरह से प्रेस करना है। ये वाली फिंगर्स जो है आपने अंदर को इसको करनी है। तो ये देखें ज़रा इसके अंदर से पानी निकलता जा रहा है। अगर आपसे ऐसे ना हो तो आप किसी भी कपड़े के अंदर डाल के आप इसको अच्छी तरह से इसको निचोड़ सकते हैं। इसके अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चर होगा तो हमारे जो कबाब हैं वो गिर जाएंगे। ये अच्छी तरह से आपने इसके अंदर से इसको निकाल लेना है। इसी तरह से मैं बाकी कीमे के अंदर से भी निकाल लूँगी। ये देखें मैंने सारे कीमे के अंदर से पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। ये प्याज लिए हैं मैंने, 4 अदद प्याज है, इनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद मैं इनको फूड प्रोसेसर में डालूँगी। सबसे पहले मैं प्याज में से भी पानी रिमूव करूँगी। ये देखिए इस तरह से उठा के, ये भी वही मेथड है। अच्छी तरह से दबा के पानी इसका सारे का सारा हमने निकाल देना है। ज़रा सा पानी भी इसके अंदर ना रहे वरना कबाब हमारे जो है वो टूट सकते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा हमारे प्याज़ों में से पानी निकला है। ये सारा हमने प्याज में से पानी निकाला है। तो प्याज अच्छे तरीके से आपने पानी निकाल के अंदर डालने हैं। ये लहसुन का एक फूल मैंने छील लिया है। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, इसको मैंने छील के काट लिया है। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये आपने पहले ही इन मसालों को ग्राइंड कर लेना है चॉपर के अंदर डाल के। अगर हम पहले कीमा करेंगे, कीमे के बाद इनको डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से ये पीसे नहीं जाएंगे। इस वजह से सबसे पहले आपने इनको शामिल करना है। अब हम इनको चॉप कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब मैं इसके अंदर कीमा डालूँगी क्योंकि हमने कीमे को बड़ा बारीक करना है। अगर आप मशीन से कीमा निकलवाएं तो आपने तकरीबन 3-4 दफ़ा निकलवाना है, फिर अच्छे हमारे बारीक कीमे के कबाब अच्छे बनेंगे। ये तकरीबन मैंने 1.25 किलो कीमा लिया है। ये कीमे को मैंने बारीक बारीक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाला जात ऐड करूँगी। ये नमक 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, सुरख मिर्चों का पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, 1 चम्मच दलिया मिर्चें, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सब मसाला जात को मैं कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं इस तरह से इसको मिक्स करूँगी। ये मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने इस तरह से ना, जैसे हम आटा गूँधते हैं, इस तरह से गूँध के इसको ऐसे पलटी जाना है ताकि अच्छी तरह से ना मसाला जो है वो हमारा कीमे के अंदर ना चला जाए। अब हम इसके तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए कीमा हमारा। उसके बाद हम इनको कीमे को हम सीखों के ऊपर लगाएंगे। ये आपने एक बॉल ले लेनी है, उसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरह से आपने इसको लंबी शेप दे देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो ये सीख है इसको इसके अंदर आपने इंसर्ट कर देना है। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इस तरह से लग जाएगी क्योंकि बाज़ औक़ात वैसे लगाते हुए अक्सर लोगों से टूट जाती है। फिर ये आपने हल्के हल्के हाथ से नहीं करना, इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ना है ज़रा ज़ोर से, ताकि इसके साथ और आगे से इसका मुंह आगे से ऐसे दबा के हमने इधर से भी बंद कर देना है और यहाँ से बंद कर देना है। और डिज़ाइन आप जैसा मर्ज़ी इसको फिंगर से देना चाहे वो दे सकते हैं। ये बाकी स्टिक्स भी मैंने जो रेडी कर ली हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये सारी की सारी 1 दर्जन स्टिक्स जो है मुझे 400 की मिल गई हैं
तो बआसानी मुझे बाज़ार से मिल गई। अगर आपको ये ना मिल सके तो फिर भी आप किसी घर में किसी स्टिक वगैरह के ऊपर लगा सकते हैं, जो लकड़ी की स्टिक्स मिलती हैं बाज़ार से, जिससे हम केक वगैरह चेक करते हैं, तो उसको एक दो को इकट्ठा करके हम उसके ऊपर भी इनको लगा सकते हैं कीमे को। मेरे पास घर में ये एक कढ़ाई पड़ी हुई थी लोहे की। मैंने इसके अंदर पहले कोयलों को जला लिया है। जलाने के बाद फिर मैंने इसको गैस वाले चूल्हे के ऊपर रख दिया है। नीचे से फ्लेम चलती रहेगी, ऊपर से कोयले दहकते रहेंगे। ना आपको इसमें फूंक मारने की ज़रूरत होगी, ना ही हवा देने की ज़रूरत होगी। ये हमारा बेहतरीन बारबेक्यू का काम करेंगे। ये देखिए कोयलों को मैंने सेट करके रख लिया है। अब मैं इनके ऊपर स्टिक्स को रखूँगी। जब हल्की हल्की ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर हमने इनके ऊपर ऑयल लगाना है। पहले हमने ऑयल नहीं लगाना, और इसको ये उतारने का भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है। बस चिमटे से हल्का सा पकड़ के प्रेस करना है और ये आसानी से निकल आती हैं। चलें जी, हमारे जूसी जूसी सीख कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसकी लुक को देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही शानदार बने हैं। ये ज़रा ये चेक करें, मैं आपको इसकी सारी साइडों से दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। ना ये टूटे हैं, ना ही ये गिरे हैं। बिल्कुल बाज़ार वाला देखें, इसकी लुक और टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार जैसा है। अब मैं इसके तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे रेडी हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ैट जो है वो शामिल नहीं की है, क्योंकि वो भी मुज़र सेहत होती है। ये देखिए हमने बिल्कुल हल्की सी, ये देखें जो गोश्त के साथ हल्की हल्की चर्बी होती है, ये उसी के साथ ही हमने रेडी किए हैं। ना ये आपके तालू के साथ चिपकेगी चर्बी इसकी, ना आपको पानी इसके खाने के बाद पानी पीने के साथ आपको यानी कि ऐसा गले में महसूस होगा कि चर्बी जो है वो चिपक चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।